अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या ईशा के सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फ़र्ज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो गए ना, वरना फ़र्ज़ छोड़ना तो कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहरहाल पढ़े। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मुअक्कदा हैं। कभी कभार छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना, इसमें गुनाह का ख़तरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफाअत से महरूम होने का ख़तरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को का भी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 सुन्नतों में और 4 फ़र्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फ़र्ज़ कभी भी ना छोड़ें। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लें। तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें हैं ईशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ लें, वो भी वाजिब हैं। वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं है। ज़ोहर, असर और ईशा की 4 सुन्नतों की फ़जीलत। ज़ोहर, असर और ईशा से पहले 4 रकत सुन्नत पढ़ने की क्या फ़जीलत है? अगर कोई उन्हें मुस्तकिल छोड़ दे तो क्या वो गुनहगार होगा? अरसलान रावलपिंडी से। देखें, असर और ईशा की जो 4 सुन्नतें हैं वो तो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उनको अगर छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें वो मुअक्कदा हैं। कभी कभार छूट गई, थकावट है तो अलग बात है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना देना ये जायज़ नहीं है। हाँ, फ़जीलत क्या है? ज़ोहर से पहले की सुन्नत की फ़जीलत तो ये कि नबी ने हमेशा पढ़ी हैं। असर से पहले जो 4 सुन्नतें उनकी फ़जीलत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अब्दन, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो असर से पहले युसल्ली अरबान क़ब्ल अल असर, जो असर से पहले 4 रकतें पढ़े, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये फ़जीलत है हदीस में, अल्लाह उस पर रहम करे। तो नबी की ज़बान से रहमत की दुआ निकल गई। ईशा से पहले 4 रकतें पढ़ना किसी हदीस से में उसकी कोई सराहतन फ़जीलत नहीं मिलती। अलबत्ता उलमा ने क़ियास किया है उसको एक उस हदीस पर जिसमें आता है, सही हदीस है बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैन कुल्ली अज़ानैनि सलातुन। 3 दफ़ा आपने फरमाया, फिर फरमाया लिमन शाह, उसके लिए जो चाहे। हर 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है, और 2 अज़ान से मुराद है अज़ान और इक़ामत। तो हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज़ पढ़ा करो। फ़जीलत है, वाजिब नहीं है। तो इससे पता चलता है भाई ईशा में भी ईशा के फ़र्ज़ यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो कम से कम 2 रकत तो पढ़नी चाहिए। 4 रकतों का उलमा ने इसलिए कहा कि क़यास करके, क़यास भी एक शरई दलील होती है कि भाई जो रकतें 4 रकतों वाली फ़र्ज़ हैं उनसे पहले 4 रकतें पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। जैसे ज़ोहर की 4 रकतें, उनसे पहले 4, असर की 4 रकतें, उनसे पहले 4। तो इससे पता चलता है ईशा से पहले भी 4 ही होंगी, क्योंकि नबी ने कोई मकदार मुतय्यन नहीं की। लेकिन हम ज़ोहर और असर पे अगर क़यास करते हैं तो इससे ये नहीं इस्तिनास किया जा सकता है कि जब ज़ोहर और असर से पहले 4 हैं तो ईशा से पहले भी 4 होंगी, क्योंकि फ़जर से पहले 2 हैं, क्योंकि फ़जर के फ़र्ज़ 2 हैं। तो इससे पता चलता है कि एक इस्तिनास किया उलमा ने, क्योंकि हदीस में सराहतन ज़िक्र नहीं मिलता कि कितनी पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मुतलक़ सलात का हुक्म है, तो ज़ोहर और असर पे क़यास किया तो फ़ुक़हा ने कहा कि ईशा से पहले भी 4 रकतें पढ़ना मुस्तहब है। अफजल ये कि 4 कम अज़ कम पढ़ी जाएँ, ज़्यादा पढ़ें तो अच्छी बात है। तो एक वाजिब नहीं है, अफजल है। क्या नमाज ईशा ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है? बिनते अब्दुल्लाह कश्मीर से। क्या हम ईशा की नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर 12 बजे तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं? नीज़ क्या देर से ईशा की नमाज पढ़ना मुस्तहब है? देखें, ईशा की नमाज के 3 औक़ात हैं। एक है 1 तिहाई रात, यानी आप ये देखें नक्शे में कि ईशा का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है और सुबह सादिक का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में ईशा का टाइम शुरू हो रहा है 8:30 बजे रात को, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 4:30 बजे।
تو اب آپ گنیں 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں, یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے, تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے. عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3. سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت ہے. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے, ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی, یعنی 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے, یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی, مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے, اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی, اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے, یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ, چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو, تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے, جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر, تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو, اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا, سستی ہو جائے گی, تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں. جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے.